रानियां तो 3-3 हैं, लेकिन घर में कोई पुत्र नहीं है। अब एक चीज याद रखना, अगर आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख पड़ जाए तो पड़ोसी को बताना नहीं और गुरु जी से कभी छिपाना नहीं। अपने माँ बाप और गुरु से छिपाया नहीं जाता है। और पड़ोसी को अगर आपने अपना दर्द बता दिया ना तो ये झूठे के आंसू लगा करके तुम पे पूछेंगे और जहाँ बड़ी बाजार होगी वहां तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे, अपयश बना देंगे। इसलिए कभी भी पड़ोसी को अपनी कमी मत बताओ। आपके घर में खाने के लिए रोटी ना हो लेकिन पड़ोसी को मत बताओ, क्योंकि ये तुम्हें मजाक में बना देंगे। और अपने माँ बाप से कहो, अपने गुरु जी से कहो तो कोई रास्ता मिलेगी जिससे कल का तुम्हारा रास्ता साफ बन जाएगा, अच्छे ही काम बताएंगे। पड़ोसी तो तुम्हारी मजाक के लिए तुम्हारी मदद तो कर देगा लेकिन रास्ता नहीं बताएगा। वो यही सोचता है ये हमारे नीचे रहे। राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुजी मैं यहाँ सूर्यवंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा, इस राज्य में कोई दर्पण करने वाला नहीं आएगा। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि धरो धीर गुरु ग्रह गया तुरंत मही बारा चरण लागे गुरु ग्रह गया तुरंत मही बारा चरण लागे सुतचारी, एक एक नहीं आपके घर में 4-4 पुत्र आएंगे, लेकिन हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म के लिए आज गुरु वशिष्ठ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया राजा दशरथ से। शकीर से वशिष्ठ बोलावा, शकीर से वशिष्ठ बोलावा, सिंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, लेकिन जैसे अंतिम आहुति देते हैं उस अंतिम आहुति को स्वीकार करते हुए अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। भगत सहित मुनि आहुत दे भगत से तुमने आहुति दी, जैसे अंतिम आहुति दी तो चरु का प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए, यानी खीर का प्रसाद। और जैसे खीर का प्रसाद लेकर के
अग्निदेव प्रकट हुए, सिंह ऋषि ने राजा दशरथ को प्रसाद दिया और राजा दशरथ ने तीनों रानियों को बांट दिया। आध भाग कौशल्य दीना और उरे भाग आधा कर दिया। अरित भागे कौशल्य है देना, अरित भागे भय भागे आधे कर देना। राम सिया राम बोलो राम जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय राम। आधा कौशल्या को, आधे में से आधा की कई और सुमित्रा का। लेकिन सुमित्रा मैया प्रसाद को जैसे पान बैठती हैं, इतने में एक चील उड़ती हुई आती है, तो सुमित्रा के हाथ का प्रसाद वो चील लेकर उड़ जाती है। जब चील प्रसाद को लेकर उड़ गई तो सुमित्रा मैया कहती है, बहन हमें पुत्र नहीं होवे। क्यों? क्योंकि हमें तो प्रसाद मेरे भाग का तो चील ले गई। देखिए प्रेम कितना होना चाहिए, एक सौत के लिए प्रेम। राम राज में इतना प्रेम था। मैया कैकेयी बोली, अभी मैंने पान नहीं किया, आधा मेरे से ले लो। मैया कौशल्या बोली, अभी मैंने पान नहीं किया, आधा मेरे से ले लो। मैया सुमित्रा ने 2 बार पान किया, तो मैया सुमित्रा उसमें एक वचन देती है कि बहन तुम दोनों ने मिलकर मेरी मदद की है। यदि भगवान की कृपा से हमारे 2 पुत्र हो गए तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं, हमारे दोनों पुत्र आपके दोनों पुत्रों की सेवा में हमेशा रहेंगे। इसलिए भगवान राम के साथ हमेशा लक्ष्मण रहे और भरत के साथ में हमेशा शत्रुघ्न रहे। मैया का वचन है। और जैसे वो चरु का प्रसाद लेकर वो चील उड़ गई, मंदराचल पर्वत पे पहुंची, जहां मैया अंजना शिव भक्ति कर रही थी। और उस चील ने वो प्रसाद, उसका बोलने का मन हुआ पत्नी का, उसने जैसे ही बोला तो वो मुख से दोना मैया अंजलि के हाथ में जाकर गिर गया। अंजलि में गिर गया। अंजलि मैया ने शिव प्रसाद समझकर उसको पान किया, जिससे शरीर हनुमंत लाल की उत्पत्ति होती है। पवन पुत्र हनुमान क्या एक नहीं, हनुमान जी के 3 पिता हुए, शंकर, सुमन, केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगत। शंकर के अवतार केसरी तो अंजना मैया के पतिदेव केसरी है। पवन ने इनको पाला है, पवन तने माने बेटा, इसलिए एक नहीं 3 पिता श्री हनुमान जी के हैं। पालने वाले का नाम जन्म देने वाले से ज्यादा। जैसे मैया देवकी ने जन्म दिया जेल में, लेकिन भगवान को पाला किसने? यशोदा मैया। तो सबसे ज्यादा यशोदा के कन्हैया कहे जाते हैं या देवकी की? सब लोग यशोदा के कन्हैया कहते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाले का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। पवन ने इनको पाला है, इसलिए ये पवन पुत्र है। गोविंद भगवान की। इतने समय बीतता गया प्यारे, समय बीतता गया और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, मन पाए अब
नवमी तिथि है मधु मास पुनीता, तिथि नवमी है, दिन मंगलवार है और दिन के 12 बज रहे। आज भी रामलला की स्थापना कब हुई? 12:30 बजे। आज 22 जनवरी, रामलला की स्थापना 12:30 बजे हुई। ये मुहूर्त क्योंकि भगवान ने 20 दिन की मध्य में दोपहर का समय है, भगवान ने दर्शन दिए मैया कौशल्या। शुक्ल पक्ष है और वो शुक्ल पक्ष आज भी चल रहा है। वही प्रकट कृपाला दीन दयाला चलता है जगारी, अर्पित महदारी बन बनहारी, अद्भुत रूप बिचारी, लोचनिया बेरामा रघुपत श्यामा, जगमगमाला नयन बशाना, शोभा से दुखहारी, कहीं कोई कर जोरी, कहीं तुझ जोरी, कैसे दिखरो नयना, माया मुझ प्यारा तीत आना, वेद पुराण वंदना, दुख सागर सब मधुआगर जय गावे राजा रामचंद्र भगवान जय हो। भगवान माता को दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप में जब दर्शन दिए, माता बोली छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजो ताती रूपा, कीजे शिशलीला अति प्रेशीला, ये सुख परम अनूपा। छोटे बन गए भगवान, छोटे बन गए। अब जब छोटे बन गए तो माता कहती है कि रो। छोटे बच्चा जो होते हैं वो रोते हैं, रुदन करते हैं, इसलिए आप भी रोना स्टार्ट करें। रोने का मतलब सुन वचन सुजाना, रोधन ठाना। क्यों? क्योंकि जब बच्चा रोता है आंगन में तो बाहर बैठे जितने होते हैं ना, सबको बहुत खुशी होती है कि घर में कोई नन्हा सा बच्चा आ गया। जब तक बच्चे की रोने की आवाज नहीं होती है ना, तब तक बाहर बैठे सब लोग संकोच में रहते हैं, न जाने कोई परेशानी न हो जाए। लेकिन जैसे ही बच्चा आंगन में रोता है तो सबको खुशी बन जाती है। अब राजा रामचंद्र भगवान आए हैं, आप सब लोग बधाई डालेंगे। देखिए आज तो वैसे बधाई को मौका है। अब ऐसे मैया जितने लोग ये पीले पीले पहन के आए ना, इतने इनकी पहले बारी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।